ओके। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि कल की क्लास में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था बउआ? ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी उसे ग्रेविटेशन भी कह दो भाई। ये लीजिए ग्रेविटेशन। इसमें गुरुत्वाकर्षण में क्या पढ़ा था? ये कितने मासेस थे? m1 और m2 किस दूरी पर थे? F बराबर क्या फॉर्मूला था? G m1 m2 बाई। लेकिन अभी तक हम लोग जी के बारे में कोई जानकारी नहीं लिए थे, ठीक है ना। तो जी को क्या लिखिएगा बुआ? जी को लिखिएगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक। क्या लिखिएगा? कहिए। अच्छा तो ठीक है, क्लास के बाद नंबर लिख दीजिए इस पर अपना, वो आज ही भेज देंगे। एक बार नंबर लिख के मुझे दीजिए, फोन पे भेज देंगे। ठीक, लिख के यहाँ रख दीजिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं बुआ? जी को क्या बोलेंगे? तो जी हमारे लिए क्या है बुआ? नियतांक। क्या है बुआ? नियतांक। जी क्या है बुआ? नियतांक। अच्छा, अब एक सवाल आता है कि इस नियतांक को कहते क्या है? तो देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। इसको बोलते हैं सर्वत्र। पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, ठीक है ना। यूनिवर्सल ठीक है, लिखिए तो। जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। लिखिए तो जी। हाँ, इसका हिंदी लिख लीजिएगा। सर्वत्र क्या बोलते हैं बुआ इसको? सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लिखिए तो हिंदी। सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हाँ, पहले इंग्लिश लिख लीजिए, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका हिंदी क्या होगा? सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक। नारायण नारायण। सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण। हाँ, सर्वत्र सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। अब देखिए होता क्या है बउआ। सब यूनिवर्सल का मतलब सर्वत्र होता है, जो सब जगह, मतलब उसका मान कहीं ना बदले, सब जगह जो नियतांक हो, सब जगह जो क्या हो बउआ? नियतांक हो, उसे क्या बोलेंगे? सर्वत्र ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब जरा सुनिएगा, जैसे जी बराबर क्या फॉर्मूला होगा? एफ गुने आर स्क्वायर बट्टा m1 इंटू एफ गुने आर स्क्वायर बट्टा m1 इंटू m2। ठीक है। अब बताइए, अगर मैं m1 m2 का मान 1 रख दूं और r बराबर कितना रख दूं? 1, तो आप बताइए g बराबर हमें क्या मिल जाएगा बुआ? f। तो आप कह सकते हो कि वह राशि जो बल के बराबर हो। किसके बराबर हो? यदि दो इकाई द्रव्यमान 1 मीटर की सॉरी इकाई दूरी पर हो। तो ये 1 1 1 हो जाएगा, तीन को चीज, तो ये 1 1 1 खत्म हो जाएगा। सारी किसके बराबर हो जाएगा बुआ? तो बोलेंगे वह राशि जो किसके बराबर हो? बल के। लेकिन वह कोई कंडीशन को फॉलो करेगा ना। वो कंडीशन क्या है? दोनों का द्रव्यमान कितना होना चाहिए? 1, और दूरी भी कितनी होनी चाहिए? 1। ऐसे हालात में जो बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे? सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक। लिखिए तो बुआ, लिखिएगा। वह राशि वह राशि जो वह राशि जो बल के बराबर है, वह राशि जो बल के बराबर है, वह राशि जो बल के बराबर है, यदि यदि दो इकाई द्रव्यमान यदि दो इकाई द्रव्यमान यदि दो इकाई द्रव्यमान इकाई दूरी पर स्थित हो।
इकाई द्रव्यमान इकाई दूरी पर स्थित हो, हाँ स्थित हो उसे उसे सर्वत्र उसे सर्वत्र क्या बोलेंगे बुआ उसे, हाँ सर्वत्र गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए अब इस पिक्चर लिखिएगा, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है ना, किसके द्वारा बच्चों, जी। इसे जी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अब एक काम करो, इसको लिख लो, लिखिए तो। हो गया, बोलिए ना। ठीक है, अब इसका एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, एक बार पहले देख लो फिर आप लोग लिखना, ठीक है, बाद में पहले देख लो एसआई मात्रक। बताओ तब होगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होगा और दूरी का एसआई मात्रक मीटर, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से स्क्वायर है, अब बट्टा मास का केजी और फिर से क्या है केजी। तो बताइए ये हमारे सामने क्या बन के रेडी हो जाएगा, न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर बट्टा किसका स्क्वायर, केजी का, हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा सीजीएस मात्रक, कौन सा मात्रक, तो न्यूटन का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, मीटर का क्या होता है सेंटीमीटर, और केजी का क्या होता है ग्राम, हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर। अच्छा, अब आएगा बीमा, तो देखिए बल का बीमा कितना होता है, एम एल टी के पावर -2, आर का क्या है एल, अच्छा द्रव्यमान का क्या है एम, एम से एम कैंसिल, तो बताइए ये हमारे पास कितना आ जाएगा, एम के पावर -1 और एक एल दो एल 3 और टी के पावर -2, हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इकाई और बीमा आ गया, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको। लिख लिए, चलिए अब आता है कि जी का मान कितना होता है, वैल्यू कितना होता है, ठीक है ना। तो जी की जो वैल्यू होती है वो एसआई मात्रक में पहले लिखेंगे, कौन से मात्रक में, तो एसआई में जो जी की वैल्यू है वो है 6.67 10 के पावर -11, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 10 के पावर। अब बताओ इसका मात्रक एसआई में कितना निकाले हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अब बट्टे केजी का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसी को किस में लिखना होगा बुआ, तो सीजीएस में, तो जी बराबर देखिए तो 6.67 10 के पावर -11 और 1 न्यूटन में होता है 10 के पावर 5 डाइन, कितना डाइन, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं 10 के पावर 2, बोलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर, और 1 मीटर में 1000, तो 1000 को लिख सकते 10 के पावर 3 ग्राम, स्क्वायर था तो स्क्वायर, बोलिए ये सब वैल्यू होता है बदलने वाला। 6.67 10 के पावर कितना हो जाएगा -11, अब 10 के पावर 5 और 10 के पावर 4, दो दूनी 4 और 3 दूनी 6, 10 के पावर 6 और यहाँ पर क्या बच जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम का स्क्वायर, हो जाएगा।
अब बताओ, 5 4, 9 से 6 कट जाएगा तो 3 बचेगा ऊपर। अब 3 प्लस जुटेगा माइनस में तो हो जाएगा 8। तो बताइए, ये सब काटने छाटने के बाद इसका वैल्यू क्या बचेगा? -8। लेकिन यह कौन से मात्रक में बचा है? तो एक हमने वैल्यू निकाला, किस में निकाला बुआ? एसआई में निकाला, ये है। एसआई का वैल्यू यहाँ है। और ये किसका वैल्यू है? सीजीएस का। ठीक है ना, चलिए नोट कीजिए तो इसको। हम्म। ठीक है, बढ़िया आगे। चलिए, अब सवाल है, इसका मान किसने दिया था? तो इसका जो मान दिया था उनका नाम था कैवेंडिश। क्या नाम था बुआ? हिंदी में ही कैवेंडिश लिखना है, इंग्लिश में आप ऐसे कैवेंडिश लिख सकते हो। कैवेंडिश। और हिंदी, आप हिंदी में लिख लो अपना कैवेंडिश, नाम तो नाम में होता है। तो लिखिएगा, जी का मान कैवेंडिश ने दिया था। जी का मान कैवेंडिश ने दिया था। हाँ, कैवेंडिश। जी का मान कैवेंडिश ने दिया था। जी का मान किसने दिया था बुआ? कैवेंडिश ने दिया था। ठीक है। जी का मान किसने दिया था बुआ? कैवेंडिश। नेक्स्ट। अब बुआ लिखिएगा दिशा। अब देखो इसका, रुकिए रुकिए, दिशा छोड़ दो, पहले ये लिख लेते हैं। तो बताओ, तो एफ का जो मान था वो क्या लिखे थे? जी इंटू M1 M2 बट्टे R²। अच्छा, अब जी की वैल्यू कितनी रख देंगे? 6.67। ऐसा ही मात्रक में रख सकते हैं इतना। और ये भी फॉर्मूला, आप दोनों में से कोई फॉर्मूला चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जी का मान अभी बोला था ना सर्वत्र एक जैसा रहेगा। तो सिर्फ यह बदलेगा इकाई की पद्धति। देखो, एसआई से सीजीएस में गए तो 11 से 8 हो गया। तो लिखिएगा अगला पॉइंट में, जी का मान सिर्फ इकाई की पद्धति पर निर्भर करता है। जी का मान सिर्फ इकाई की पद्धति पर निर्भर करता है। जी का मान सिर्फ इकाई की पद्धति पर निर्भर करता है। ठीक है। अब एक बात बताओ सब लोग यहाँ पर, अगर मैं M1 बराबर 1 kg रखूं, M1 M2 दोनों का मान कितना kg रखूं? 1 kg। R बराबर 1 मीटर रखूं, तो बताओ तो F का मान कितना आ जाएगा? बताइए, सीधे इतना आया कि नहीं आएगा? क्योंकि ये सब तो खत्म हो जाएगा ना। तो ये भी लिख लो एक बार, ये सब ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए रह जाता है।
हम्म, चलिए अब देखिएगा। हम्म, अब देखिए, दिशा की बात करूंगा। आपको याद होगा मैंने पहले बोला था बल लगता है कि नहीं लगता है, फिर बोला कितना लगता है, और आप क्या जानना, उसका दिशा जानना है। तो ये एक बात बताइए, ये कहता है अगर दो मास ऐसे रखा हुआ है तो बल भी तो एक दूसरे का लाइन, जो लाइन मिला रहा है इसको उसी लाइन पर लगेगा। आप देखो, इसका बल ऐसे लगेगा और इसका बल ऐसे लगेगा, ये सही तरीका हुआ। अच्छा, क्या ये तरीका सही हुआ कि इसका बल ऐसे लग रहा है, इसका बल ऐसे लग रहा है? ये गलत तरीका हुआ। तो बल जब भी लगेगा, दो द्रव्यमान को मिलाने वाली रेखा पर लगेगा। कहां पे लगेगा बुआ? तो लिखिएगा, हाँ दिशा में, दिशा के नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो द्रव्यमानों को, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा पर ही लगती है। दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगती है, ठीक है। दो द्रव्यमानों को मिलाने वाली रेखा पर ही लगती है, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों, अब देखो सदिश रूप, कौन सा रूप हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि सदिश रूप को जानने से पहले, यानी इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, एक वेक्टर को जानना चाहिए आपको। क्या? सबसे पहले एफ का फॉर्मूला क्या होता है बुआ? जी इंटू m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर होता है। लेकिन अभी यह सदिश रूप नहीं है, अभी यह कौन सा रूप नहीं है। अब अगर मान के चलिए हम इसके ऊपर क्या लगा दे, तो हमको दिशा चाहिए, और दिशा के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इसको क्या बोलते हैं हम लोग बुआ? इकाई सदिश। अब कहेगा एक मिनट, इकाई सदिश क्या होता है सर? तो पहले आपको पढ़ा चुके हैं इकाई सदिश के बारे में, कि इकाई सदिश कहता है परिमाण वन, और जो सिर्फ आपको क्या दे बउआ, और हमको यहाँ चाहिए भी क्या था बउआ? सिर्फ उसके अलावा परिमाण हमको चाहिए। परिमाण तो पहले से लेके आए हुए हैं, तो वन से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क पड़ने वाला है? हमको सिर्फ दिशा मिल जाएगा, हमको दिशा ही चाहिए था, इसीलिए किसके पास आया बुआ? और इकाई सदिश का फॉर्मूला होता है किसी सदिश को उसी सदिश, उसी से परिमाण से भाग दीजिएगा तो आपको वैल्यू वन आएगा। किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देने पर वैल्यू कितना आता है? तो बताइए इकाई सदिश का फॉर्मूला क्या होगा? आर वेक्टर बट्टे आर। तो आप बताइए तो बउआ एफ का फॉर्मूला क्या होगा? जी m1 इंटू m2, अब बट्टा आर, क्यों? आर वेक्टर। बोलिए तो ऐसा क्यों हुआ? ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है आपको? तो जब तुम ये हटाओगे तो ये दोनों लाना पड़ेगा, तो ऊपर तो ये रह गया, लेकिन नीचे एक और ना आर आ गया। आप समझे कैसे फॉर्मूला बदला है? बोलना, हाँ बोलना। तो ये आपका कौन सा रूप हुआ? सदिश। अच्छा, ये किसके लिए काम आया? दो दो द्रव्यमान था तब ना ये फॉर्मूला m1 m2 लगा है। अब अगर मान के चलिए द्रव्यमानों का समूह हो, अनेक द्रव्यमानों के लिए, कितने के लिए बुआ? तो इसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं बुआ? अध्यारोपण का सिद्धांत। ये आपसे क्या कहता है वो जरा सुनिएगा। ये आपसे सिंपल बात कहता है, एक बल था तो एक बल था, और दो बल रहेगा दोनों को जोड़ देंगे, तीन रहेगा तो, चार रहेगा तो, पांच रहेगा तो अगर मान के चलिए यहाँ पर बल है तो क्या बोलेंगे? कुल बल का मान कितना लिखेंगे यहाँ पर? F1 प्लस F2 प्लस प्लस डॉट डॉट डॉट, हो जाएगा। माइनस नहीं है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, हो जाएगा। तो इतना आ गया। तो इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई। तो ये आपकी आज की कहानी है। अब इस पर बउआ हम आपको देंगे
न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो आपको डीपीपी मिल जाएगा। हमारे एप्लीकेशन में जाइएगा, हमारे एप्लीकेशन में जाइएगा, वहां डीपीपी आपको एप्लीकेशन में होगा पेड कोर्स। कौन सा कोर्स? तो एप्लीकेशन में पेड कोर्स पे जाइएगा। पेड कोर्स में लिखा होगा 11th भौतिकी। क्या लिखा होगा? उसमें चैप्टर नंबर क्या में ढूंढिएगा इसको? 8वां में। उसमें भले वीडियो होगा और वीडियो के बगल में एक पीडीएफ लिखल रहता है। पीडीएफ पे टिपोगे सीधे वहां पर क्या हो जाएगा, सीट आ जाएगा, उसका सोल्यूशन कल मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात कब होगी आपसे? आप कल। तब तक के लिए बाबा, टेक केयर, सब लोग अपना ख्याल रखिए और इसको उतार लीजिए, ठीक है।